अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना का जिक्र किया गया है। कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। राज्यसभा आप जानते हैं भारत के संदर्भ में उच्च सदन, राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन, इसे द्वितीय सदन भी बोला जाता है। लोकसभा की शक्तियों पर कहीं न कहीं अंकुश रखता है और किसी भी कानून का निर्माण होता है तो राज्यसभा की भी स्वीकृति, सहमति आवश्यक होती है। यहाँ पर राज्यसभा की संरचना का जिक्र अनुच्छेद 80 में किया गया है। इसमें भी 81, 2, 83, 84, 85 तक का जिक्र देखने को हमें मिलता है। वहीं 81 इसमें दो बातें हैं। क नंबर है राष्ट्रपति द्वारा खंड 3 के उपबंधों के अनुसार नाम निर्देशित किए जाने वाले 12 सदस्यों, और ख नंबर राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के 238 से अनधिक प्रतिनिधियों से मिलकर बनेगी। द काउंसिल ऑफ स्टेट शैल कंसिस्ट ऑफ ए 12 members to be nominated by the president in accordance with provision of clause 3 and not more than 238 representative of the states and the union territory। कहने का अर्थ का नंबर अगर हम देखें तो राष्ट्रपति जो है यहाँ पर 83 में हम देखते हैं आगे कि 12 व्यक्ति का मनोनयन वे करते हैं, और ख नंबर में है राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्र से 238 सदस्य होते हैं। राज्य के प्रतिनिधि और संघ शासित क्षेत्र के प्रतिनिधि। आप जानते हैं अधिकतम 245 मेंबर हैं, 250 हो सकते हैं, लेकिन 5 सदस्य पीओके पाक अधिकृत कश्मीर के लिए छोड़ दिए गए हैं। और यहाँ बहरहाल 229 राज्य क्षेत्र से होते हैं, 4 केंद्र शासित प्रदेश से, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा क्षेत्र से भी प्रतिनिधित्व होता है। 80 का 2 इसमें जिक्र है कि राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों पर के प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाने वाले स्थानों का आवंटन चौथी सूची में इस निमित्त अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगा। The allocation of seats in the Council of States to be filled by representative of the states and the Union Territories shall be in accordance with the provision in that behalf contained in the 4th schedule। अर्थात यह समझ लें कि हमारे यहाँ जो अनुसूची है, अनुच्छेद नहीं अनुसूची, 9 अनुसूची हमें देखने को मिलता है, हालांकि बाद में उसे 12 कर दिया गया है। खैर यहाँ पर चौथी अनुसूची में जिन बातों का प्रतिनिधित्व जिन बातों का जिक्र किया गया है उसी को यहाँ पर कहा गया है 82 में कि राज्यसभा में राज्यों की ओर से कितने प्रतिनिधि होंगे। इसका जिक्र अनुसूची 4 में हमें देखने को मिलता है। जैसे कि आप जानते हैं कि आंध्र प्रदेश से 11 हैं, तेलंगाना से 7, असम 7, बिहार से 16, झारखंड से 6, गोवा से 1, गुजरात से 11, गोवा से, उसके बाद केरल से 9, मध्य प्रदेश से 11, छत्तीसगढ़ 5, तमिलनाडु 18, महाराष्ट्र 19, कर्नाटक 12, उड़ीसा 10, पंजाब 7, राजस्थान 10, उत्तर प्रदेश 31, उत्तराखंड 3, पश्चिम बंगाल 16। तो इस तरह नागालैंड से 1, हिमाचल प्रदेश 3, मणिपुर 1, त्रिपुरा 1, मेघालय 1, सिक्किम 1, मिजोरम 1, अरुणाचल प्रदेश 1। तो इस तरह विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व की बात कही गई है। 80 का 3 में जो बात कही गई है कि राष्ट्रपति द्वारा खंड 1 के उपखंड क के अधीन नाम निर्देशित किए जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें निम्नलिखित विषयों में के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव है: साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। अर्थात 80 का जो को नंबर था इसमें कि राष्ट्रपति द्वारा खंड 3 के उपबंधों के अनुसार नाम निर्देशित किए जाने वाले 12 सदस्य जो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, इसका इसमें जिक्र किया गया है। द मेंबर्स ऑफ द nominated by the president under sub clause A of clause 1 shall consist of persons having special knowledge or practical experience in the respect of such matters as following namely। यहाँ पर इसका अर्थ यह होता है कि जो मनोनीत होते हैं 12 सदस्य, आप जानते हैं कि वे साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखते हैं, अर्थात उन्हें व्यवहारिक अनुभव होता है, इसीलिए उनका
वहाँ पर मनोनयन किया जाता है ताकि वे अपनी विद्वता का लाभ कानून बनाने के क्षेत्र में दे सकें, देश का विकास हो सके। 80 का 4 इसमें है राज्यसभा के में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। अर्थात जो विधानसभा होते हैं उसके जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वे ही वहाँ पर भाग लेते हैं। The representative of each state in the council of the state shall be elected by the elected members of the legislative assembly of the state in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote। राज्यसभा के सदस्यों का जो प्रतिनिधित्व होता है, यह चुनाव उनके सदस्यों का आप जानते होंगे कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। इसमें होता क्या है कि मतदाता वोट तो देते हैं, एक ही वोट देते हैं, पर कई उम्मीदवारों को प्राथमिकता के आधार पर वे वोट देते हैं और कहें तो वरीयता के आधार पर सभी सदस्यों को वोट देता है और जीतने के लिए किसी सदस्य को एक निर्दिष्ट संख्या प्राप्त करनी होती है। अर्थात कहीं पहली वरीयता मेरी वह नहीं जीत पाता है तो फिर दूसरी वरीयता को देखा जाता है। निर्दिष्ट संख्या का अर्थ हुआ यहाँ पर एक वोट का मूल्य होता है। वोट का मूल्य कैसे होता है? तो फिर विधानसभा के वोट का मूल्य होता है तो उसे फिर निर्वाचित विधायकों की संख्या से को 100 से गुना करते हैं और जीत के लिए जो कोटा की होती है वह वोट का मूल्य उसमें जितनी कुल सीट होती हैं उस राज्य के लिए +1 जोड़ते हैं, फिर सबों में 1 जोड़कर 100 से भाग देते हैं। जितना सीट निकलता है तो फिर उस हिसाब से उसका जिक्र होता है। और यह भी समझ लें यहाँ पर थोड़ा सा कि राज्यसभा एक तरह से कहीं न कहीं संघवाद की अवधारणा को यह पुष्टि करता है, क्योंकि राज्य एक तो लोकसभा में जिस तरह की आम जनता वोट करती है उसी तरह राज्यसभा में राज्यों की तरफ से प्रतिनिधित्व होता है। इसीलिए संघवाद जहाँ की शक्ति का कहीं न कहीं विकेंद्रीकरण किया जाता है, राज्य को भी शक्ति होती है, तो इस तरह राज्यों का प्रतिनिधित्व का प्रावधान हम कह सकते हैं कि यहाँ पर देखने को हमें मिलता है। 80 का 5 इसमें कहा गया है कि राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि ऐसी रीति से चुने जाएंगे जो संसद विधि द्वारा विहित करे। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनियन टेरिटरीज इन द काउंसिल ऑफ स्टेट शैल बी चूजन इन सच मैनर एज पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रिस्क्राइब। अर्थात जो यहाँ पर जो प्रतिनिधि चुने जाएंगे इसके लिए जो संसद कानून बनाएगी, जो विधि बनाएगी, उस रीति से होंगे। स्पष्ट है कि संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि ऐसी रीति से निर्वाचित होंगे जो संसद विधि द्वारा उपबंधित करेगी। इस शक्ति का अर्थ है कि संसद ने यह कानून बनाया है, जैसा कानून बनाएगा वैसा होगा। और यहाँ पर राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि का निर्वाचन उस राज्य क्षेत्र के निर्वाचक मंडल द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा। संघ राज्य क्षेत्र से जो आएंगे प्रतिनिधि वो भी एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा ही आएंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राज्यसभा का जो स्थापना किया गया है इसकी जो तो यह एक परिसंघ की इकाइयों के प्रतिनिधि के रूप में संघवाद की भावना को दर्शाता है। और यह अमेरिका जैसे द्वितीय सदन जैसी बात यहाँ नहीं है, या इंग्लैंड के लॉर्ड सभा जैसी स्थिति नहीं है। अमेरिका में द्वितीय सदन जो होते हैं, सीनेट होते हैं, वहाँ सभी राज्यों को बराबर अधिकार मिला होता है, सभी से 2-2 प्रतिनिधि जाते हैं। लेकिन अपने देश में ऐसी बातें नहीं होती। यहाँ जनसंख्या के अनुसार, राज्यों की जनसंख्या के अनुसार प्रतिनिधियों की संख्या तय की जाती है। जैसे नागालैंड में 1 तो आपको उत्तर प्रदेश में 31 तक के प्रतिनिधि आपको देखने को मिलते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो राज्यसभा की संरचना के बारे में यहाँ पर जिक्र है कि कैसे यहाँ पर राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। राज्यसभा जानते हैं और जान लें कि एक अस्थायी सदन है, यह कभी पूरा विघटित नहीं होता है, क्योंकि इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2-2 वर्ष पर निवृत्त होते रहते हैं। और इस तरह से कोई भी एक सदस्य जो होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्षों तक का होता है।